बोरी में बंधा ये अजीबोगरीब आदमी मृत इंसानों की वस्तुएं खाकर उनका रूप ले सकता है और उन्हें अपने शरीर में बुलाकर उनसे बातें भी कर सकता है। बहुत से लोग अपने प्रियजनों को फिर से देखने के लिए काफी सारे पैसे खर्च करते हैं और बार का मालिक इस वजह से बहुत सारी दौलत कमा लेता है, लेकिन उसे यह खबर नहीं थी इसके कारण उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। अचानक एक दिन बार में एक आदमी आता है जो 1.5 लाख रुपए देकर एक मृत महिला को देखने की चाहत जताता है, लेकिन बार मालिक उसे साफ मना कर देता है और गुस्से में उसे बाहर निकाल देता है क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ पूर्वाभास हो गया है। बाद में वह कुछ ट्रैंक्विलाइजर लेता है और एक वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाता है। कुछ ही मिनटों के बाद आदमी आग की लपटों में घिरकर बाहर निकल आता है और उसकी मौत एक रहस्य बन जाती है। कुछ दिनों बाद एक लड़की को फोन आता है कि उसके पिता का देहांत हो चुका है और वह उसी रात उन्हें देखने चली जाती है, लेकिन जब वह अपने पिता की बॉडी देखती है तो उसे बिल्कुल भी दुख नहीं होता क्योंकि उसके पिता ने उसे बचपन से ही छोड़ दिया होता है। लड़की वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी उसे एक आदमी रोक लेता है जो उसके पिता का वकील होता है। लड़की जब कागजात पर हस्ताक्षर कर देगी तब वह अपने पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी बन जाएगी, लेकिन उसे यह नहीं पता कि हस्ताक्षर करने के काफी भयंकर परिणाम देखने पड़ेंगे। इस बूढ़े आदमी को अपनी लाइफ से नफरत होती है, लेकिन अचानक जब वो दरवाजे पर एक यमदूत को गुजरते हुए देखता है तो एक बार के लिए वो उत्साहित हो जाता है और उससे बात करने के लिए भागता है। फिर वो यमदूत के पास जाता है और उसे अपनी जान लेने के लिए कहता है, लेकिन यमदूत उसे दफा होने के लिए कह देता है। अचानक उसे एक आइडिया आता है और वो मरने का नाटक शुरू कर देता है, लेकिन तब भी यमदूत आगे बढ़ जाता है और उसे इग्नोर कर देता है। फिर बूढ़ा आदमी उसके पैर को पकड़ लेता है, लेकिन यमदूत को उसकी कोई परवाह नहीं होती। फिर वो उसकी कुदाल चुरा लेता है, लेकिन यमदूत उस पर कोई ध्यान नहीं देता और जादू का इस्तेमाल करके उसे वापस खींच लेता है। अंत में वो यमदूत का पीछा करते हुए थक जाता है और हार मानने का फैसला करता है। अचानक वो सामने की मेज पर एक खूबसूरत नर्स को देख लेता है जो उसकी तरफ हाथ हिला रही होती है। आदमी भूल जाता है कि वो अपनी लाइफ से नफरत करता है और तुरंत उसके नजदीक जाने लगता है। उस पल वह खुद को बीमार महसूस करने लगता है। फिर वह उसकी तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर उसकी आत्मा जमीन से ऊपर उठती है और उसे एहसास होता है कि वो बीमारी के कारण मर चुका है। लेकिन जब यमदूत उसे देखता है और अपना हाथ चेहरे के ऊपर रखता है तो वह अपने कमरे में वापस चला जाता है। असल में यह सब एक बुरा सपना होता है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि इस आदमी ने देश की सारी चॉकलेट खरीदने के लिए 200 मिलियन खर्च कर दिए और 1000 मजदूर को काम पर लगा दिया ताकि वो एक गोल्डन टिकट जीत सके। दुनिया में ऐसे केवल 5 ही टिकट होते हैं और जीतने वालों को दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री में भेजेंगे। सभी बच्चे चॉकलेट खरीदने गए और जल्द ही इसका पहला विनर सामने आया। लड़का काफी भूखा होता है और वो लगभग टिकट ही खा गया था। दूसरा विनर एक करोड़पति होता है और तीसरा एक गम फैनेटिक। चौथा विनर एक स्टूडेंट था जो पूरे दिन गेम खेला करता था। अब केवल एक आखिरी टिकट बचा होता है और चार्ली के पास इसे जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। चार्ली का परिवार एकदम गरीब होता है और वे एक कच्चे मकान में रहते थे। आज उसका जन्मदिन होता है और वे लोग उसे एक चॉकलेट गिफ्ट करते हैं, लेकिन जब चार्ली इसे खोलने गया तो उसमें से कोई टिकट नहीं निकली। चार्ली उदास होकर हार मान लेता है, लेकिन उसके दादा ने उसे बुलाया और अपने पास बचा आखिरी सिक्का निकाला। दादाजी चाहते थे कि चार्ली अपनी किस्मत आजमाए। चार्ली तुरंत चॉकलेट खरीद लाता है और दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन जब उन्होंने इसे खोला तो उसमें कोई टिकट नहीं निकला। चार्ली हताशा में बाहर चला जाता है और गलती से उसे $1 की करेंसी मिल जाती है। चार्ली अपनी आखिरी उम्मीद के साथ चॉकलेट खरीद लेता है और खुशकिस्मती से इस बार चमत्कार हो जाता है और आखिरी गोल्डन टिकट चार्ली को मिल जाता है। अब 5 विनर फैक्ट्री विजिट करेंगे और पुरस्कार के लिए कंपटीशन करेंगे। यह आदमी हवाई जहाज के टरबाइन में फंस जाता है, लेकिन हैरानी की बात है कि उसकी मौत नहीं हुई। थोड़ी देर पहले 2 ब्लैक वर्कर हवाई यात्रियों का सामान ले जा रहे थे कि तभी दाढ़ी वाले आदमी को तुरंत बाथरूम लग जाती है। उसने सामान को जबरदस्ती पकड़कर कार में ठूंस दिया और ड्राइवर की सीट में एक बैग को डाल दिया। नतीजतन गलती से एक्सीलेटर दब जाता है जिससे लगेज कार्ट का नियंत्रण खो गया। वही ये आदमी हवाई जहाज को रोकने का निर्देश दे रहा था, तभी बेकाबू कार्ट ने उसे नीचे गिरा दिया। कार्ट बेतहाशा चक्कर लगा रही थी और दोनों वर्कर को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। दाढ़ी वाले ने जल्दी से कार स्टार्ट करी और बेकाबू कार्ट को उल्टा पलट दिया। हालांकि जैसे ही वह जश्न मनाने गया, पीछे से हवाई जहाज के टरबाइन ने उसे अंदर खींच लिया और घटनास्थल पर फायर फाइटर पहुंच गए। शुरू में कप्तान को लगा कि आदमी ने दम तोड़ दिया है, लेकिन आदमी का पैर मूवमेंट करने लगा और कप्तान ने टीम को तुरंत बचाव का आदेश दिया। बाद में उन्होंने कवर हटाया और पंखे के ब्लेड को अलग किया तो पाया कि ब्लेड पूरी तरह से डिफॉर्म हो गए हैं। फिर भी वह आदमी चमत्कारिक रूप से जीवित था और उसे केवल मामूली बाहरी चोटें आई थीं। पता चला कि टरबाइन के अंदर क्यू स्टिक फंस गई थी, जिस वजह से उस आदमी की जान बच गई।